दोस्तों नमस्कार। सऊदी के क्राउन प्रिंस एमबीएस वो यूएस के अंदर गए हैं। क्या करने यूएस के अंदर? क्या कोई यूएस का एजेंडा है इंडिया को टारगेट करने का? क्या यूएस का एजेंडा है पाकिस्तान को सपोर्ट करने का? क्या यूएस का एजेंडा है ईरान को टारगेट करने का? क्या यूएस का एजेंडा है कि इजराइल के ऊपर कुछ काम किया जाए? क्योंकि यूएस की पॉलिसी का किसी को कुछ नहीं पता कि क्या करना चाहता है। ट्रंप टोटली कंफ्यूज है। ट्रंप साथ में दूसरों को भी कंफ्यूज करते हैं। लेकिन इनकी स्टेट विजिट होनी थी, स्टेट विजिट हो नहीं पाई क्योंकि ये वहां के क्राउन प्रिंस है, ये वहां के राजा तो है नहीं। ये अभी तक जो सऊदी के किंग है वो इनके फादर है, तो इसलिए इनकी स्टेट विजिट नहीं, लेकिन बड़ी इंपॉर्टेंट विजिट है क्योंकि सारा कुछ इनके कंट्रोल के अंदर है। तो इसी पे चर्चा करने के लिए हमारे साथ बैठे उदय शंकर पानी जी। उदय शंकर पानी जी, आज बात करेंगे जो सऊदी के क्राउन प्रिंस एमबीएस की विजिट हुई है यूएस के अंदर। और देखा जाए तो यूएस हर एक कंट्री को ब्लैकमेल करता है, ट्रंप ब्लैकमेल करता है और ब्लैकमेल करता है करके उस कंट्री को कुछ ना कुछ निकालना चाहता है, लेकिन हर एक की अपनी मजबूरी होती है। और ये जो एमबीएस गए हैं यूएस के अंदर, क्या इनका एजेंडा है, क्या है, बातचीत होगी और क्या ये करना चाहते हैं? सूद साहब, सिंगापुर से नमस्कार। 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 हाँ। नमस्कार। तो आज मैं वहीं सिंगापुर में हूँ। सर, क्या होता है, दोस्ती होती है दो तरीके से। एक तो होती है प्यार मोहब्बत से, मदद हेल्प करके, जो इंडिया कर रहा है हर कंट्री की, चाहे अफगानिस्तान हो या दगाबाज टर्की हो, सबकी मदद कर रहे हैं हम लोग जाके। और दैट इज हाउ यू मेक फ्रेंडशिप। लेकिन अमेरिका डरा धमका के, टैरिफ लगा के, वो सबसे मतलब रिश्ते बिगाड़ते जा रहे हैं। मतलब अपना फायदा हो, दूसरा आदमी मर जाए, यही उनका है तरीका जाके, विच इज नॉट गोइंग टू वर्क। अपना सऊदी का बेचारे का उनकी अपनी कमजोरियां हैं कि दे कैन नॉट फाइट द हुतीज, उनको चाहिए। और उनकी मेरे ख्याल से ये जो पाकिस्तान के साथ ट्रीटी हुई थी, दैट वाज अगेन बिकॉज ऑफ हमारे जो ट्रम्प, मैकडोनल्ड ट्रम्प भैया, वो उनकी वजह से हुआ था। वो कोशिश कर रहे हैं आके कि किस तरह से पाकिस्तान का, लेकिन पाकिस्तान का कुछ वो है नहीं, जोर नहीं है। एंड ही कैन नॉट रन डाउन इंडिया विच ही थिंक्स ही कैन। तो अभी वो देखिए, अभी ये मैनिपुलेशन चलेगी, लेकिन एंड में तो वही होता है, सत्यमेव जयते, जो राइट है वही जीतने वाला है एंड में। और ये बेचारे इसीलिए आज ट्रम्प मेरे भैया जो हिंदुस्तान के दोस्त हैं, वो कहीं ना कहीं साले गलती करते जा रहे हैं और अपनी दूरियां बढ़ाते जा रहे हैं हिंदुस्तान की वजह से, जस्ट टू रन डाउन इंडिया, जस्ट बी स्केयर्ड ऑफ इंडियाज फास्ट ग्रोइंग जीडीपी। तो I think I feel sorry for all his calculations going wrong. उधर मैं एक चीज बात यहाँ जरूर कहूंगा कि यूएस का जो इस टाइम पे एजेंडा है वो है इंडिया को टारगेट करना। आपने देखा किस तरीके से बांग्लादेश के अंदर गवर्नमेंट गिराई गई, किस तरीके से पाकिस्तान को सपोर्ट किया, जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ तब भी पाकिस्तान को सपोर्ट किया। और जो नूर खान बेस है, जो उनका कैराना हिल है, जहां पे इंडिया ने बम गिराए थे, उनको भी रिपेयर करने का काम इस टाइम पे यूएस कर रहा है। यूएस का एक बड़ा डिफिकल्ट टाइप का एजेंडा चल रहा है। यूएस इंडिया को टारगेट कर रहा है, इंडिया को कोशिश कर रहा है। देखो, एक और आपने बात सुनी होगी, जब वीडियो बनाया था कि पीएम मोदी चाइना में गए थे एससीओ की मीटिंग अटेंड करने, उस टाइम पे यूएस की कोशिश थी पीएम मोदी को मारने की बांग्लादेश से। और जो यहाँ पे बांग्लादेश के अंदर इनका से एक एजेंट बैठा था, वहां से कुछ प्लान थी। उस टाइम पे जब केजीबी को पता चला तो केजीबी ने पीएम मोदी को बचाने के लिए पीएम मोदी को वहां जाने नहीं दिया। यानी कि पुतिन की उनसे मीटिंग थी, पुतिन ने 10 मिनट तक उनसे कॉरिडोर में वेट करते रहे। जब पीएम मोदी आए तो उनको अपनी कार में लेके चले गए, यानी कि पूरा अवॉइड किया उन्होंने पीएम मोदी को जाने का। और ये बात तो प्रूव हो चुकी है कि यूएस का एजेंडा था मारने का, लेकिन ना तो हम बोल सकते हैं ना यूएस बोल सकता है। फिर जो टेररिस्ट जो था, जो बांग्लादेश में बैठा था, उसको केजीबी ने मार दिया और रा के लोग भी वहां पे प्रेजेंट थे। लेकिन हमारी कंट्री को झटका तो लगा हुआ है, प्रॉब्लम तो है हमारे साथ, क्योंकि जो यूएस कर सकता है वो हम नहीं कर सकते। हम उनके प्रेसिडेंट को मार नहीं सकते, वो हमारे प्राइम मिनिस्टर को मारने की कोशिश कर सकते हैं, लेकिन सब कुछ भगवान के हाथ में होता है। अब जो एमबीएस हैं यूएस के अंदर गए हैं, ये 2018 के इंसिडेंट में आपको बताऊं कि 2018 में कशोगी करके एक वाशिंगटन पोस्ट का जर्नलिस्ट था जो सऊदी ओरिजिन का था। वो टर्की के अंदर गया और टर्की के अंदर जाके यूएस के कॉन्सुलेट के अंदर एंटर किया और यूएस के कॉन्सुलेट के अंदर उसको मार दिया गया। तो इससे ट्रंप बहुत ज्यादा नाराज हो गए, क्योंकि लगा कि एक अमेरिकन को मार दिया। तो उन्होंने सऊदी को टारगेट करना शुरू कर दिया। उसके बाद 2020 में एक G20 की समिट हुई थी, जो हुई थी अर्जेंटीना के अंदर। तो वहां पे इंडिया के प्राइम मिनिस्टर भी गए थे
2018 की बात कर रहा हूँ। साथ में नेचुरली बात है, यूएस के प्रेसिडेंट तो जाएंगे, साथ में एमबीएस भी वहां गए थे। तो वहां जाकर के उन्होंने एमबीएस को टोटली इग्नोर कर दिया और एमबीएस कोने में खड़े रहे। फिर पीएम मोदी उनके घर गए, वहां पे एमबीएस का घर है अर्जेंटीना के अंदर भी। पीएम मोदी उनके घर में गए, आधे पौने घंटे तक उनसे बातचीत की और उनसे बात करके इंडिया ने अपने रिलेशंस को इंप्रूव कर लिया। और सऊदी इंडिया के साथ बहुत ज्यादा क्लोज आ गया उसके बाद, क्योंकि सऊदी का लगा कि पीएम मोदी का जो एटीट्यूड है उससे वो बहुत ज्यादा इंप्रेस हो गए। और जब उसके बाद जो बाइडेन पावर में आए तो वो भी इनके क्लोज जाना चाहते थे। लेकिन 2021 में एक रिपोर्ट आ गई सीआईए की, जिसके अंदर कहा गया कि जो खशोगी को मारने की प्लान थी वो एमबीएस की अप्रूवल से की गई थी। तो जो बाइडेन ने भी इनके साथ रिलेशन इंप्रूव नहीं किए, लेकिन अब ट्रंप इनके साथ रिलेशन इंप्रूव कर रहा है। अब जब एक रिपोर्टर इनसे पूछा कि ये खशोगी को मारने का इनके इल्जाम है, तो ट्रंप ने कहा कि ये कोई बात नहीं है और आप हमारे गेस्ट को किसी तरीके से नाराज नहीं कर सकते। और इसको क्वेश्चन को टाल दिया, यानी कि टोटल यू टर्न ले लिया और कहा ये बहुत अच्छे आदमी है, इनको कुछ नहीं पता था, एक इंसिडेंट हुई उसको भूल जाओ। तो ऐसे ऐसे करके उन्होंने बात को टाल दिया। लेकिन अब क्यों बुलाया उन्होंने सऊदी के क्राउन प्रिंस को अपनी कंट्री के अंदर? यहाँ पे बहुत से इश्यूज हैं, क्योंकि इस टाइम पे सऊदी भी अपने आप को बड़ा अनसेफ फील कर रहा है, क्योंकि हूथीस इस पे अटैक कर रहे हैं। और सऊदी का जो एग्रीमेंट किया गया डिफेंस का पाकिस्तान के साथ, वो यूएस की हेल्प से किया गया। और मैं देख रहा था यूएस की सीआईए की रिपोर्ट देख रहा था, उसने कहा एक्चुअली सऊदी को यूएस एक्सप्लॉइट करता है। सऊदी से हम ऑयल लेते हैं, सस्ते में ऑयल लेते हैं, और सऊदी हमसे आर्म्स खरीदता है। यूएस का जो मेन पर्पज है, जितने वेस्ट की कंट्रीज है वो सबसे ज्यादा उनको पसंद आता है कि उनसे कोई आर्म्स खरीदे, क्योंकि ये इसी से उनकी इनकम बढ़ती है और इसी से उनकी टेक्नोलॉजी बाहर जाती है, और इसी की वजह से उनके कंट्री के अंदर जो इंडस्ट्रीज है एक्सपैंड होती है। तो इन्होंने सऊदी के क्राउन प्रिंस को कहा कि आप F-35 ले लो, लेकिन और उनका पर्पस है कि आप F-35 लोगे तो आप ईरान पे अटैक करोगे, क्योंकि यूएस ये चाहता कि मेरे बदले सऊदी उस पे अटैक करे। लेकिन सऊदी के प्रिंस ने उसको टोटल टाल दिया, क्योंकि अगर सऊदी F-35 लेकर के ईरान पे अटैक करता है तो ईरान से रिलेशन खराब होंगे, और बहुत सालों के बाद सऊदी और ईरान के इस पे रिलेशन इंप्रूव हो रहे हैं। इसलिए सऊदी के क्राउन प्रिंस ने इसको टाल दिया कि हम नहीं लेंगे। दूसरी बात है कि अगर सऊदी F-35 ले ले तो इनके पास किस टाइप के पायलट्स हैं जो ऑफेंसिवली प्लेन को उड़ा सके, वो भी एक चिंता की बात है सऊदी के लिए। और देखा जाए तो सऊदी के क्राउन प्रिंस की जो इंटरनल कंडीशन है वो अच्छी नहीं है, क्योंकि उनको हमेशा हूथी से डर लगा रहता है। हूथी को सपोर्ट करता है ईरान, तो ईरान से पंगा ही लेना चाहते। दूसरी बात ये थी कि जब ट्रंप पावर में आए थे तो सऊदी ने कहा था कि हम तुम्हारी कंट्री के अंदर $600 बिलियन किस एक्सपेंडिचर करेंगे, यानी कि इन्वेस्ट करेंगे। ट्रंप खुश नहीं थे, ट्रंप ने कहा कि आप 1 ट्रिलियन करो। तो सऊदी के प्रेस ने अनाउंस कर दिया कि हम $1 ट्रिलियन आपके यूएस के अंदर इन्वेस्ट करेंगे, यानी कि ब्लैकमेल किया जा रहा है सऊदी को। वो तो चलो कर दिया, किस तरीके से करेंगे इसकी पूरी डिटेल बाहर नहीं आई। लेकिन एक और बात है कि जो यूएस इसकी डिफेंस डील की है पाकिस्तान के साथ, उसके अंदर कुछ पाकिस्तान के 20,000 सोल्जर सऊदी के अंदर रह करके फाइट करेंगे जो हुथीस हैं। और हुथीस इतने ज्यादा अग्रेसिव हैं कि पाकिस्तान की आर्मी भी उनके साथ नहीं लड़ सकती। वैसे पाकिस्तान की आर्मी बहुत ज्यादा एक्चुअली ऑफेंसिव है और बड़े अच्छे फाइटर्स हैं, वेरी वेल इक्विप्ड। हाँ, लेकिन अगर दूसरी तरफ आप सऊदी की बात करो, सऊदी की जो आर्मी है वो तो लड़ ही नहीं सकती। कोई भी अरब कंट्री की आर्मी लड़ सकती, सिर्फ सीरिया और आपके इजिप्ट को छोड़ करके जो पहले लड़े थे इजराइल के साथ। बाकी तो कोई अरब कंट्री के अंदर आर्मी है ही नहीं जो लड़ सके। तो अब ये कर लिया। लेकिन दूसरी तरफ सऊदी की जो इंटेंशन है वो पाकिस्तान से न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी लेना चाहता है, पाकिस्तान के लोगों यहाँ पे ला करके। क्योंकि पहले भी पाकिस्तान के AQ खान पाकिस्तान के जिन्होंने एटम बम बनाया था, तो उसको यूएस एक टाइम पे कन्विक्ट करने वाला था कि उसने इसको बेचा कई कंट्रियों को। तो उस टाइम पे सऊदी ने यूएस के ऊपर प्रेशर डाला कि आप इसको अरेस्ट मत करो, ये हमारा दोस्त है। क्योंकि उस टाइम पे यूएस का मेन जो एलाई था वो था सऊदी गल्फ के अंदर, तो यूएस ने AQ खान को अरेस्ट नहीं किया, नहीं तो कभी भी उसको मार सकता था यूएस की तो वैसे पॉलिसी है, किसी को मारना तो आराम से मार सकते हैं। लेकिन अब एक और बात आती है कि यूएस क्या चाहता है सऊदी से। यूएस चाहता है सऊदी को कि वो इजराइल से अब्राहम एग्रीमेंट साइन करे। कुछ साल पहले जब ट्रंप पावर में थे पिछले टेन्योर के अंदर, तो एक अब्राहम एग्रीमेंट साइन किया गया था इजराइल के साथ, कुछ गल्फ कंट्रीज का जैसे बहरीन का और यूएई का। लेकिन सऊदी ने एग्रीमेंट साइन नहीं किया। सऊदी इसको सपोर्ट कर रहा था, लेकिन सऊदी ने कहा जब तक पैलेस्टाइन के इशू रिजॉल्व नहीं होगा मैं एग्रीमेंट साइन नहीं करूंगा, क्योंकि सऊदी को पता है कि अगर ये एग्रीमेंट उसने साइन कर लिया
तो पूरा अरब वर्ल्ड और पैलेस्टीनियन उसके खिलाफ हो जाएंगे। तो ट्रंप इस पे उसको प्रेशर डाल रहा है। लेकिन सऊदी ने कहा जी मैं एग्रीमेंट साइन नहीं करूंगा जब तक पैलेस्टीन का इशू रिजॉल्व नहीं होगा। इजराइल ने वैसे भी क्लियर कर दिया कि पैलेस्टीन का कोई इशू नहीं है, इस तरीके से रिजॉल्व नहीं करेंगे, अब करेंगे अपने टर्म पे। तो ये भी उस पर ऊपर नहीं होगा जो ट्रंप करना चाहते हैं। तो इस टाइम पे यूएस ने बुला तो लिया सऊदी के क्राउन प्रिंस को, लेकिन सऊदी के क्राउन प्रिंस की इस टाइम पे पोजीशन ठीक नहीं है, यानी कि यूएस उसको ब्लैकमेल करने की कोशिश कर रहा है। और यूएस कहता है कि जो मैं कहूं वही आप करोगे, लेकिन सऊदी के प्रिंस वो कर नहीं सकते। ना तो इसराइल के साथ डिप्लोमेटिक रिलेशन एस्टेब्लिश कर सकते हैं, ना ईरान पे अटैक कर सकते हैं, ना इनको F-35 चाहिए, ना ये इतना पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं चाइना के यूएस के अंदर। लेकिन वो कह दिया, और इन्वेस्ट करेंगे नहीं करेंगे दूसरी बात है। तो इनकी जो विजिट है इसको बड़ा क्रिटिकली देखा जा रहा है। और एक और बात यह है कि यूएस इस टाइम पे इंडिया को टारगेट कर रहा है। आपने देखा जिस तरीके से बांग्लादेश के अंदर शेख हसीना को हटा करके मोहम्मद यूनुस को लेके आए, उसी तरीके से टारगेट किया जा रहा है इंडिया को। और इसी तरीके से यूएस ने नेपाल के अंदर एक डिमॉन्स्ट्रेशन की थी वहां की गवर्नमेंट हटाने की, जबकि हमको उससे फर्क नहीं पड़ता क्योंकि केपी ओली क्लोज है चाइना के। लेकिन इस टाइम पे यूएस की एंट्री हो चुकी है ईरान के अंदर भी, नेपाल के अंदर भी, जो इंडिया के लिए बड़े कंसर्न की बात है। और जिस तरीके से आजकल पाकिस्तान के आर्मी चीफ आसिम मुनीर ऑफेंसिव स्टेटमेंट देते हैं, या पाकिस्तान जिस तरीके से भड़काऊ भाषण देता है, इसके पीछे पूरी सपोर्ट है यूएस की और डीप स्टेट की। क्योंकि वो चाहते हैं कि पाकिस्तान इंडिया पे अटैक करे या इंडिया पाकिस्तान पे अटैक करे और झगड़ा हो जाए, और झगड़ा होकर वो इंडिया को उसी तरीके से फंसाना चाहते हैं जिस तरीके से रशिया फंस गया, यानी कि वार लाइक सिचुएशन हो जाए, फिर उसके बाद पाकिस्तान और हम लड़ते रहे। तो इसलिए इंडिया बचने की कोशिश कर रहा है जो भी सिचुएशन है, और इसी चक्कर में उन्होंने सऊदी के साथ एग्रीमेंट कराया। आज अगर आसिम मुनीर हमको धमकी देते हैं, उनके लीडर्स हमको धमकी देते हैं, उसके पीछे कई रीजंस हैं। क्योंकि बहुत सी कंट्री सपोर्ट कर रही है पाकिस्तान को, टर्की ओपन सपोर्ट दे रहा है, चाइना भी इनको सपोर्ट दे रहा है क्योंकि चाइना के बहुत से इन्वेस्टमेंट की हुई है उन्होंने पाकिस्तान के अंदर, और साथ में अजरबैजान है, छोटी कंट्री, उससे खास फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जो डिफेंस एग्रीमेंट कराया गया है यूएस के द्वारा पाकिस्तान और सऊदी के बीच में, उससे उनको लगता है कि गल्फ कंट्रीज पाकिस्तान को सपोर्ट करेगी। और ट्रंप इस टाइम पे पूरी सपोर्ट कर रहे हैं पाकिस्तान को उनकी इकोनॉमी को डेवलप करने के लिए। तभी तो उनको भेजने की बात है कि उनके जो सोल्जर्स है उनको गाजा में भेजने की बात चल रही है, जिससे पाकिस्तान की इकोनॉमी बढ़ेगी, पाकिस्तान को पैसा मिलेगा। जब 2014 से पहले यूएस पाकिस्तान के अंदर $2 बिलियन इन्वेस्ट करता था, यानी कि फ्री में उनको पैसा देता था। जब मोदी ने इशू उठाया ट्रंप के साथ, तो उन्होंने पैसा देना बंद कर दिया, जिससे पाकिस्तान की इकोनॉमी खराब हो गई। लेकिन अब दोबारा से यूएस और उसके अलाइज पाकिस्तान को पैसा देने की बात कर रहे हैं, यहाँ चाहे वो सऊदी के साथ डिफेंस एग्रीमेंट करके, चाहे हमास के जो एरिया है वहां पे उनको भेज करके। लेकिन यूएस की यही पॉलिसी है किसी तरीके से पाकिस्तान को उठाया जाए, क्योंकि यूएस हमेशा पाकिस्तान को यूज करता रहा इंडिया के खिलाफ और इंडिया को टारगेट करने के लिए। लेकिन अब इनकी मीटिंग हुई है, इस टाइम पे जो यूएस के एमबीएस की जो विजिट हुई है यूएस के अंदर, देखते हैं इसका क्या रिजल्ट बाहर आता है, क्या कुछ बाहर आता है क्या, क्योंकि जो एग्रीमेंट होगा उसके अंदर सारी बातें आ जाएंगी, किस चीज पे एग्रीमेंट हुआ, किस चीज पे एग्रीमेंट नहीं हुआ। हाँ, कुछ आप कहना चाह रहे थे? हाँ सर, क्या है कि अभी फर्क इतना ही आ रहा है कि मोदी और सऊदीज, दे आर नॉट स्टेट्समैन, दोनों दुकानदार हैं। दोनों दुकानदार हैं, एक डरपोक दुकानदार है और दूसरा डरा धमका के सामान बेचना चाह रहा है, वो है अमेरिका। अब इनकी अप्रोच ये चलने वाली नहीं है सर, डरा धमका के और खाली ये जाट, एक आर्गुमेंट है ना, इनकी जाट बुद्धि टाइप है ये सऊदी वाले। पैसा है, थोड़ा वो जोर है, तो उसको सोच रहे हैं कि यहाँ से सोल्जर्स खरीद लेंगे, यहाँ से सिक्योरिटी खरीद, बट यू हैव टू डिफेंड योरसेल्फ। यू कैन नॉट एक्सपेक्ट कि टेररिस्तान के चोर लोगों को लाके उनकी कटोरी में पैसे डाल के वो आपके लिए लड़ेंगे जाके। भैया वो ही डसने वाले हैं आपको, ये पाकिस्तान छोड़ेगा नहीं आपको, पाकिस्तान ही डसेगा आपको। और उसने ईरान को भी डसा, उसने सारी कंट्री, अफगानिस्तान को डसा जाके, ये इनको भी डसेगा। और अब हमारे जो मैकडोनाल्ड ट्रंप भैया हैं, बस उनका वो ही चल रहा है सर कि पैसा है, मुझे पैसा कमाना। ही इज नॉट ए स्टेट्समैन, ही इज नॉट ए टैक्टफुल पर्सन, और जिसका अंजाम अभी आप देखते जा रहे हैं कि हर फ्रंट पे वो मार खा रहे हैं, हर फ्रंट पे वो लूज कर रहे हैं। तो आई डोंट थिंक दैट्स द वे टू फाइट विथ हुतीस। नहीं उधर एक और बात है ना, इनको इंटरनल भी बहुत से प्रॉब्लम्स हैं। इनके जो यहाँ पे चाहे सऊदी लगा लो चाहे बाकी कंट्री लगा लो, उनको इंटरनल प्रॉब्लम्स हैं। उनको अपने लोगों भी भरोसा नहीं है कि उनको प्रोटेक्ट करेंगे। जो सऊदी के क्राउन प्रिंस थे वो थोड़ा थोड़ा अपने आप को लिबरल करने की कोशिश कर रहे थे, यानी कि ओपन आउट हो रहे थे,
जैसे वहां पे उन्होंने बॉलीवुड के लोगों को बुलाया, वर्ल्ड के जो आर्टिस्ट है वहां पे बुला के उन्होंने प्रोग्राम किए कई बार, और डांस गाने के प्रोग्राम किए। और दूसरा क्या था कि वो अपनी कंट्री के अंदर जो इस्लामाइजेशन है उसको थोड़ा थोड़ा ढीला कर रहे थे। जैसे उन्होंने कह दिया कि यहाँ पे योगा किया जाए हमारी कंट्री के अंदर, साथ में एक और बात कह दी वहां पे योगा के सेंटर खुल गए सऊदी के अंदर बहुत सारे, ताकि लोगों को यहाँ पे रिलीफ मिले। मंदिर तो यूएई में खुला। साथ में उन्होंने क्या किया कि जो आपके मस्जिद है वहां पे कह दिया कि आप यहाँ पे वो खाना नहीं खाएंगे, जैसे लोग करते हैं ना वहां पे जो अपना फास्ट रखते हैं, उसके बाद यहाँ खाना खाते हैं, कहते हैं मंदिर मस्जिद गंदी हो जाती है, वो भी बंद कर दिया। साथ में कहा जी आप यहाँ पे लाउड स्पीकर नहीं लगाएंगे, लाउड स्पीकर बंद कर दिए। कहते हैं जो सुनना चाहे आपकी बातें सुने, लेकिन बाहर आप लोगों को डिस्टर्ब मत करिए। और उसी तरीके से इन्होंने शराब भी देनी शुरू कर दी, स्पेशली डिप्लोमेट्स के लिए दुकानें खोल दी वहां पे। और कुछ और इन्होंने ऐसे काम किए हैं कि जिस तरीके से ताकि अपनी कंट्री के अंदर लिबरलाइजेशन लाया जाए, और वो लाया जा रहा है इंडिया की तरफ से। टूरिस्ट आ जाए, देखिए टूरिस्ट की हर एक को जरूरत है, जिस कंट्री में टूरिस्ट आएंगे उसकी इकोनॉमी बूस्ट होगी, और जिसको आपने हर्ट करना है तो उसके अंदर टूरिस्ट बंद कर दो। और दूसरी बात क्या है कि ये अपनी कंट्री के अंदर इन्होंने बहुत सारी चीजों को ओपन आउट किया। जैसे पहले लड़कियों को अलाउड नहीं था गाड़ी चलाएं, उसको कह दिया कि आप चला सकते हैं गाड़ी। पहले बुर्का बहुत ज्यादा कंपलसरी था वो भी नहीं। फिर जो लड़कियां जाना चाहती हैं देश से बाहर, वो अकेली अलाउड नहीं था, लेकिन अब वो भी अलाउ कर दिया। मतलब कंट्री के अंदर लिबरलाइजेशन चल रहा है, लेकिन साथ में जो उनको दिक्कत है, उनको दिक्कत सिक्योरिटी की है। क्योंकि जितने भी आपके देखिए टेररिस्ट है या टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, सारी की सारी गल्फ के अंदर है। आप पाकिस्तान लगा लीजिएगा, क्या हुथीस लगा लीजिएगा, क्या हमास के लोग लगा लीजिएगा, और ये इनका जो इस्लाम का जो एजेंडा है वो डिफरेंट एजेंडा है। वो है कि किसी भी गवर्नमेंट को गिरा सकते हैं, गिराने की कोशिश करते हैं, तो इसलिए इनको अपनी सिक्योरिटी का खास ख्याल रखना पड़ता है। दूसरी बात है, सऊदी अरेबिया कोशिश कर रहा है अपने आप को ओपन आउट करने की। उसको पता है कि तेल तो हमारा के लिए हमेशा करने तो रहेगा नहीं, तो वो ये कोशिश कर रहा है कि वो बिजनेस करे और ट्रेड करे, और बिजनेस और ट्रेड करने के लिए उसको जरूरत है इंडिया और चाइना की। इसलिए वो इंडिया के चाइना के साथ रिलेशन भी डेवलप कर रहा है अच्छे, क्योंकि हमारी मार्केटें बड़ी हैं। पाकिस्तान के अंदर उनको बिजनेस और ट्रेड के लिए कुछ नहीं मिलेगा, क्योंकि वहां पे कोई स्कोप भी नहीं है। ना उनके पास पैसा है, ना उनके पास पॉपुलेशन है, ना उनके पास एनर्जी है, ना उनके पास बाकी इंडस्ट्रीज है जिस वजह से बिजनेस करे। तो इसलिए इनको जरूरत है इंडिया और चाइना जैसे कंट्रीज की, क्योंकि बड़ी बड़ी कंट्रीज हैं, और सबसे ज्यादा जो ऑयल लेता है वो लेता है चाइना, नंबर 2 पे लेता है इंडिया। तो ऑयल भी बेचने के लिए हमें हमारी जरूरत है, गैस के लिए भी हमारी जरूरत है। लेकिन ट्रंप इंडिया पे प्रेशर डाल रहा है, तो इस टाइम पे इंडिया यूएस से गैस और ऑयल लेने की बात कर रहा है। मतलब हम उनसे गैस और ऑयल ले रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे हमारे पे प्रेशर डाला है यूएस ने। यूएस बड़ी कंट्री है, यूएस किसी के भी प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट को मारने की कोशिश कर सकता है और कोई उससे क्वेश्चन नहीं कर सकता। तो इसलिए इंडिया भी कोशिश कर रहा है किसी के यूएस के साथ, क्योंकि हम दुश्मनी नहीं चाहते। हम दुश्मनी नहीं चाहते, ना तो पाकिस्तान से चाहते हैं, वो हमारी मजबूरी है कि पाकिस्तान टेररिस्ट भेजता है, लेकिन हम किसी भी कंट्री से दुश्मनी नहीं चाहते, चाहे यूएस हो चाहे कहीं और हो। तो इसलिए इंडिया भी ओपन आउट करने की कोशिश कर रहा है, और प्लीज करने की कोशिश कर रहा है चाइना को या यूएस को, लेकिन अपने टर्म्स पे। हम टैरिफ की बात करते हैं कि टैरिफ लगा रहा है यूएस, लेकिन यूएस को धीरे धीरे कोशिश इंडिया कर रहा है कि अपीसमेंट, कि आप टैरिफ कम करो और हमारे पे डायरेक्ट अटैक मत करो, क्योंकि अभी हमारी इकोनॉमी है $4 ट्रिलियन की, जो यूएस की इकोनॉमी है वो है कम से कम 4-10 गुना ज्यादा हमसे। तो बहुत सी बातें उस पर काम किया जा रहा है। और आज जो विजिट हुई है, जो सऊदी के क्राउन प्रिंस की विजिट है यूएस के अंदर, ये स्ट्रेटेजिक भी है, इंपॉर्टेंट भी है, और इसको बड़े क्लोजली वॉच किया जा रहा है वर्ल्ड के द्वारा, स्पेशली इंडिया के द्वारा। तो यही पे प्रोग्राम को खत्म करते हैं कि क्या रिजल्ट आएंगे जब सारी चीजें सामने आए कि कौन कौन लोग हैं जो इसके पीछे लगे हैं, कि कौन सऊदी को हेल्प करना चाहता है, कौन उसको नुकसान कराना चाहता है, और क्या एजेंडा है यूएस का सऊदी को के क्राउन प्रिंस को अपनी कंट्री के अंदर बुलाने का, जिसके ऊपर ट्रंप ने इल्जाम लगाए थे कि उन्होंने खशोगी को मारा, और अब मुकर गए इसी बात पे। यही पे प्रोग्राम खत्म करते हैं, और ये कहते हैं कि अपना जो चैनल है इसको सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिएगा। जय हिंद सर, जय हिंद, जय हिंद, जय भारत, जय भारत।